बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी अपने हर काम का आगाज़ जो है दुरूद पाक से किया करें। दिस इज़ मी नाया महफूज फ्राम AFNS गार्डलैंड AFNS कैबिनेट। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी एक स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था फाइनल इंटरव्यू AFNS का, ठीक है, तो वो मेरे साथ उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया तो मैंने उसको एक वीडियो में उसको सेट कर दिया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वीडियो तक जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ अपने AFNS के फ़ाइनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझसे वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने उनका आंसर किस तरह दिया। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं रूम में एंटर हुई तो वहाँ पर पूरा एक बोर्ड बैठा हुआ था जिसमें डिफरेंट पर्सन थे जो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट था जो आपका प्रॉपर बिहेवियर देखता है कि आपका बिहेवियर किस तरह का है। मैं रूम में एंटर हुई थी सबसे पहले और मैंने सलाम बुलाया सबको और साइड पे खड़ी होगी चेयर के जब तक उन्होंने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा मैं बैठी। बैठने के बाद मेरा प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वो जो साइकोलॉजिस्ट था वो साइड पे बैठे मेरा प्रॉपर देख रहा था कि मेरा बिहेवियर किस तरह का, मेरी हैंड मूवमेंट किस तरह की है। फिर इंटरव्यू में सबसे पहले जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उन्होंने मुझसे जो आंसर क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे थे मैंने उनका आंसर भी इंग्लिश में ही दिया था। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो मैंने इंग्लिश में उसका आंसर दिया। उसमें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या अपना नाम, अपने फादर का नाम, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी रिसेंटली एक्टिविटीज़ क्या हैं और मेरे इंटरमीडिएट में मार्क्स कितने थे, मैंने ये उन्हें बताया। फिर उसके बाद जो सेकंड वन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, वाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, वहाँ पर तकरीबन हर बच्चे से पूछा गया था। तो मैंने जो अपना आंसर दिया था वो दिया था बिकॉज आफ्टर इंटरमीडिएट इट इज़ द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एंड इट्स सैलरी पैकेज इज़ आल्सो गुड। एज अ बायो स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हैपन, सो आई अप्लाई इन AFNS। तो ये मेरा था। फिर उसके बाद उनसे मुझे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने मुझसे पूछा था इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन पाक आर्मी व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। उन्होंने कहा था अगर आप पाक आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते तो आप आगे क्या करेंगे। तो मैंने सिंपली उसका इजी वे में आंसर दिया। तो मैंने कहा था सर आई कंटिन्यू माई स्टडी एंड नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन ट्राई इन पाक आर्मी। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था उन्होंने मुझसे पूछा फोर्थ क्वेश्चन, विच थिंग इज़ फेमस अबाउट योर सिटी। तो मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें अपने इंट्रोडक्शन में पतोकी से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने बताया था सर आई बिलोंग टू पतोकी एंड इट इज़ फेमस फॉर नर्सरी एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्लावर्स। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे हॉबी के बारे में, व्हाट इज़ योर हॉबी। तो मैंने उसका आंसर दिया था सर माई हॉबी स्केचिंग, क्योंकि मेरी हॉबी स्केचिंग है। आपने हमेशा अपनी हॉबी वो लिखनी है जो आप करते हो, आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखनी, जो आपको वो हॉबी नहीं लिख देनी जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना, क्योंकि हॉबी के रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे एक पूछा गया था, मैंने अपनी स्केचिंग लिखी थी तो उनसे पूछा था टेल मी अबाउट मेन थिंग्स अबाउट स्केचिंग। स्केचिंग के बारे में जो मेन थिंग्स हैं वो बताएं। तो मैंने बताया था सर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट थिंग विच यू ड्रॉ, टेक योर प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ एंड बी पेशेंट। ये मैंने उन्हें बता दिया था। फिर उसके बाद एक सर ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर मैरिड एंड डी मैरिड्स, आपके मैरिड्स और डी मैरिड्स क्या हैं। तो आपने वहाँ पर अपने मैरिड और डी मैरिड इस तरह बताने जो नेचर लगें आपके वाकई ही मैरिड और डी मैरिड हों। और मैरिड और डी मैरिड ऐसे होने चाहिए ना वो ज़्यादा मतलब कि आपके लिहाज से डी मैरिड बुरा हो लेकिन उनके लिहाज से अच्छा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझसे पूछा था मैरिड क्या है आपका, तो मैंने बताया था आई कुक डिलीशियस फूड। फिर उन्होंने मुझसे डी मैरिड जो मुझसे पूछा था ना, तो वो डी मैरिड का जो मैंने आंसर दिया था मैंने कहा था आई स्पीक लाउडली। जो मैंने बोला था आई स्पीक लाउडली मेरे लिहाज से ये डी मैरिड था, लेकिन आर्मी में जो था जो ऊंचा बोलना वहाँ पर मैरिड काउंट होता है, तो आपने इस तरह का डी मैरिड पूछना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनका था हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव। तो मैंने बताया था सर वी आर 4 सिबलिंग्स। देन उसके बाद ये सब कुछ जो क्वेश्चन थे ये हुए। फिर मेरा बायो का सेशन स्टार्ट हुआ जो कि एक मैम ने लिया था मुझसे कि आपके बायो के बारे में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। जो बायो के बारे में जो सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ना, हाउ इम्पल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन्स। तो मैंने इसका बहुत ईजीली सिंपल वे में 2 लाइन्स में उसका आंसर दिया था।
मैम इम्पल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनैप्स के थ्रू न्यूरॉन्स मूव करती हैं, ये बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था विच इम्पल्स जंप, कौन सी ऐसी इम्पल्सेस हैं जो जंप करती हैं, तो मैंने सिंपल बता दिया मैम सॉल्टेटली नर्व्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ये न्यूरॉन्स के रिलेटेड उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी न्यूरॉन्स के रिलेटेड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी। तो सिंपली हमें पता है 3 न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। ये उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ माइटोसिस और मियोसिस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस सिंपली। तो मैंने बता दिया था मैम मियोसिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ chromosome of original cell. On the other hand, mitosis result into the two nuclei that are indicate to the original nucleus. फिर लास्ट जो क्वेश्चन था, जो मेरे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई। तो मैंने बता दिया था मैम द साइज़ ऑफ ह्यूमन अडल्ट आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे। मेरा क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन ये हुआ। लास्ट में जब मेरे इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, उन्होंने मुझे कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, और फिर मैं वहाँ से अल्लाह हाफिज़ बोल के रूम से बाहर निकल गई। ये इतना सा मेरा इंटरव्यू था और बहुत ईजी था। ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही थे जो आपको आते रहे। अगर फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप सॉरी कहकर आप नेक्स्ट की तरफ